वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल शीट्स में पिवोट टेबल का यूज करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें स्टोर, कंट्री, रीजन, डेट, आइटम, सेल्स पर्सन और टोटल सेल्स का डिटेल दिया है। अब जब मैं गूगल शीट्स में पिवोट टेबल बनाती हूँ तो एक नेचुरल क्वेश्चन है कि पिवोट टेबल क्यों बनाना है और उसका यूज क्या है। अगर आप एक्सेल यूजर्स हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, तो डेटा को एनालाइज या समराइज करने के लिए पिवोट टेबल का यूज किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसकी हेल्प से हम कोई बहुत ही बड़े डेटा के समरी को यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो गूगल शीट्स में भी पिवोट टेबल बनाने का फैसिलिटी दिया गया है। सपोज जो ये डेटा मुझे दिख रहा है, मुझे ये जानना है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग कोई भी आइटम जो है, कोई भी आइटम है उसकी टोटल सेल्स किस सेल्स पर्सन ने कितनी की है, उसका मुझे एक समरी देखना है। तो उसको समरी को बनाने के लिए मैं पिवोट टेबल बना सकती हूँ। तो पिवोट टेबल बनाने के लिए मेरा एक गोल सेटअप हो गया। जैसा कि कभी भी हम पिवोट टेबल बनाते हैं तो हमें एक गोल सेटल करना पड़ता है कि भाई हमें पिवोट टेबल बनाना क्यों है। तो मुझे ये पिवोट टेबल इसलिए बनाना है ताकि मैं जान सकूं कि जो दिए गए आइटम्स है उन्हें किन सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स की है, उसका मुझे अमाउंट देखना है। तो पिवोट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस शीट में टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे तो ये शीट बहुत बड़ी है, इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड रेंज का एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। मैंने मान लो ये रेंज ली है और इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ टेबल में। आप पूरी शीट को भी ले सकते हैं, पर मैं भी फिलहाल छोटा सा रेंज ले रही हूँ। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी और लिखूंगी और सेलेक्ट करूंगी पिवोट टेबल को, क्योंकि मुझे इस टेबल का पिवोट टेबल बनाना है। जैसे मैं पिवोट टेबल पे क्लिक करती हूँ तो ये पूछता है कि आप जो ये पिवोट टेबल बना रहे हो किस डेटा रेंज में बनाना है, पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है तो यहाँ पर टेबल 1 आ गया है। और ये क्या आप इसी शीट पे बनाना चाहते हो या कोई दूसरी शीट पे या न्यू शीट में? तो मैं न्यू शीट में इसको बनाना चाहती हूँ, तो मैंने न्यू शीट सिलेक्ट किया है, क्रिएट लिख दिया, क्रिएट पर क्लिक किया। क्रिएट पर क्लिक करने पर न्यू शीट पर एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक पिवोट टेबल का एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का डायग्राम आपको दिखेगा। मतलब यहाँ पर हमें पिवोट टेबल पर आगे काम करना शुरू करना है। और राइट हैंड साइड पर पिवोट टेबल एडिटर दिखेगा। मेरे राइट हैंड साइड पर पिवोट टेबल एडिटर है और आपके स्क्रीन पर भी आपको राइट हैंड साइड पर पिवोट टेबल एडिटर दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड पर पिवोट टेबल कैसा बनता है वो दिखने वाला है। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये सजेशंस भी कुछ आ रहे हैं, मैं इसको भी क्लियर कर रही हूँ। सजेशंस के बाद यहाँ पर मेरे पास रोज है। आप कोई भी टेबल बनाओगे तो आपको रो में क्या लेना है। मैंने आपको जैसे ही बताया कि शीट में मुझे जो आइटम्स हैं उनको किन सेल्स पर्सन ने क्या वैल्यूज बेची है वो देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे हिसाब से रोज में आना चाहिए आइटम्स। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आइटम। आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर आइटम की लिस्ट दिखेगी। अब कॉलम में मेरे को देखना है कि जैसे एयर कंडीशन है उसको किस सेल्स पर्सन ने बेचा है, सीलिंग फैन को किस सेल्स पर्सन ने बेचा है, उसका नाम मुझे कॉलम पे दिखे। तो यहाँ पर कॉलम में मैं ऐड करूंगी सेल्स पर्सन का नाम। यानी कि आप रोज एंड कॉलम्स में हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। अब रोज एंड कॉलम्स में हेडिंग को सिलेक्ट कर दिया, पर बीच में कहीं वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है यहाँ पर मुझे वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज को ऐड करूंगी। वैल्यू मुझे क्या ऐड करनी है, मुझे देखना है भाई कि कोई भी सेल्स पर्सन ने एयर कंडीशन या सीलिंग फैन कितने अमाउंट की या कितनी क्वांटिटी बेची है, तो उसकी सेल्स डाल दूंगी मैं। जैसे मैं सेल्स डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि उस सेल्स पर्सन ने, जैसे कि पहला सेल्स पर्सन है क्रिस्टीन डेविस, इसने टोस्टर 50 यूनिट्स बेचे हैं। क्रिस्टोफर क्रिस्ट ने डिश वॉशर 500 बेचे हैं और आयरन 30 बेची है और इसने टोटल 530 बेचा है। तो ये लिखा हुआ आता है आपका। और आप देख सकते हैं कि सेल्स के आगे यहाँ पर आपको फंक्शंस मिलेंगे, सम है, काउंट है। मैं इसको काउंट भी लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर काउंट लिखूंगी तो काउंट यूनिट कितनी बेची है वो डिटेल्स आ जाएगा।
फिलहाल मुझे यूनिट्स का डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सम ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर सम को सिलेक्ट करूंगी। तो ये सम डिटेल्स मेरा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा, आइटम्स का डिटेल आ गया, सेल्स पर्सन का डिटेल आ गया, वैल्यूज में आपको सम लेना है, काउंट लेना है, या कौन सा आपको फंक्शन यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में डिस्प्ले करा सकते हैं। पर इसके अलावा हमें पिवोट फिल्टर की भी फैसिलिटी देता है। मान लो मुझे ये जानना है कि एयर कंडीशन की किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की है, तो उसके लिए मैं फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल्टर पे आती हूँ, ऐड करती हूँ, ऐड कर रही हूं मैं आइटम। जैसे मैं आइटम को ऐड करूंगी, फिल्टर में सारे आइटम्स आ जाएंगे, मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। अब मुझे क्या देखना है, एयर कंडीशन की कितनी सेल्स हुई है। मैं इसको क्लिक करके ओके करती हूँ, तो मुझे मालूम पड़ेगा एयर कंडीशन की टोटल सेल्स 1400 हुई है, जो गैरी रेनॉल्ड्स और जॉन जैनकिंस ने बेची। मैं इसको चेंज करके दूसरे आइटम्स को भी देख सकती हूँ, डिश वॉशर देख लो, टोस्टर देख लेते हैं, एंड ओके प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिश वॉशर क्रिस्पन क्रिस्ट और टोस्टर को क्रिस्टियन डेविस ने बेचा है, ये इतनी यूनिट सेल्स हुई है। इस तरीके से आप कोई भी बड़ा डेटा है उसको आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए पिवोट टेबल की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट में एक बहुत ही ऐसी समरी बना सकते हैं जिसको कोई भी अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।